बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक की जो है वो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि आज हम इसे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाने वाले हैं। इस तरह की कलियाँ जो साइड से बची हुई होती हैं ये अक्सर हमें मार्केट से मिल जाती हैं, हम इसे परचेज़ कर लेते हैं। आज हम इसको यूज़ करते हुए लेफ़्ट ओवर जो साइड से हमारी कलियों का कपड़ा बच जाता है उसको यूज़ करते हुए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक बनाएंगे और उसकी लेंथ 48-47 इंचज़ होगी। तो चले आए शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा एक फैब्रिक है जो कि चिकनकारी में बना हुआ है और इससे हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कलियों को कट कर लेना है। इसकी यहाँ पर देखिए कलियाँ जो मेरे पास हैं इसकी दोनों साइड अरेब हैं, यानी दोनों साइड जो हैं वो तिरछी कटी हुई हैं। तो इसको मुझे इसी तरह मैं इसको फोल्ड करते हुए कट कर लूँगी। मुझे इसको दूसरी साइड से कट करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ जब हम कली को कट करते हैं तो एक साइड से तिरछी होती है और एक साइड से सीधी होती है। और अब यहाँ पर देखिए 16 इंच की मैं ऊपर योक डालूंगी और इसकी लेंथ फिर बाद में हमारे पास नीचे से आएगी 47 या 48 इंचेस। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 13 कलियाँ हैं और 4 मैं आगे डालूंगी, 4 मैं पीछे डालूंगी कलियाँ और फिर बाकी की जो बचेंगी उनसे हम बाजू और ऊपर की जो योक होती है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 इंच मेरी लेंथ आ रही है। ऊपर से यहाँ पर मैंने कट कर दिया जो कि 5 इंच का यहाँ पर हमारे पास ऊपर का मार्जिन आता है एक कली का, और नीचे से हमारे पास 15 इंच की कली आ रही है सिलाई का मार्जिन निकाल हुए। तो अब मैं सिंपली बस इसी तरह से इस कली को कट कर लूँगी। अगर आपके पास तिरछी ना हो तो आप इसको दूसरी साइड से भी तिरछी कर लें तो फिर आपकी जो है वो फ्रॉक अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कली को कट कर लिया। अब मैं 4 फ्रंट की और 4 ही बैक की इसी तरह से कट कर लूँगी, इसको ऊपर रखते हुए। नीचे से मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट किया है कली को, क्योंकि नीचे से फिर मैं इसके कट वर्क्स निकालूंगी जो सर्कल्स में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 इंच की यहाँ पर कमर से आ रही है हमारी वेस्ट। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉ किया हुआ था जो कि प्रिंसेस कट में मैंने ये कटिंग किया हुआ है और इसकी मैंने डॉट्स निकाली हुई हैं जो कि वेस्ट से भी डॉट आ रही है और शोल्डर से भी एक डॉट आ रही है। आप पेपर के ऊपर बॉडी को कट करें और फिर आप उसको प्रिंसेस कट कर लें तो इस तरह से हमारे लिए ईजी हो जाएगा बॉडी को कट करना, क्योंकि फिर इसके अंदर जोड़ नहीं आएगा कहीं भी। इस तरह से हमारे लिए इस कली के कपड़े को यूटिलाइज़ करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे की एक कली है उसका मैंने नीचे का पार्ट ले लिया है जो कि थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है। उसको मैंने इक्वली इस तरह से फोल्ड कर लिया है, तिरछा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने जो बॉडी का सेंटर का पार्ट है वो मैंने यहाँ पर रखा है। 14 इंच का यहाँ पर मैं तीरा रखूँगी। तीरे से सिलाई का मार्जिन था इसमें और बाकी जो सिलाइयाँ हैं उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इस पार्ट को मैंने ड्रॉ कर लेना है और फिर बाद में इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट हो गया। अब जो इसी कली के नीचे से हमारा फैब्रिक उतरा है वो वाला मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा फैब्रिक है। अब मैंने इसके ऊपर एक और कली रखी है और उसका भी नीचे का पार्ट इस तरह से रख दिया है, क्योंकि हमें दोनों साइड का ये पार्ट जो है वो कट करना है। अब यहाँ पर मैंने जो प्रिंसेस कट का साइड वाला कटिंग होता है वो मैंने लिया है और इसके साथ साथ भी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको पहले मार्क कर लूँगी और फिर बाद में इसको कट कर लूँगी। इस तरह से हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं होगा और कम फैब्रिक में हमारा अच्छा ड्रेस बन जाएगा। तो इसको भी देखें मैंने कट कर लिया और अब यहाँ पर देखें छोटे छोटे पीसेस से हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉडी कट कर ली है। आप पहले पेपर के ऊपर बॉडी को कट करें और फिर बाद में आप इसको इस तरह से कट कर लें। इसी तरह से फ्रंट बैक दोनों ही मैं कट कर लूँगी। अब आ जाते हैं बाजू की तरफ। बाजू के लिए मैं ये वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये भी मुझे इन्हीं कलियों के साथ मिला था। इसी फैब्रिक को यूज़ करते हुए ये ड्रेस भी बना हुआ था। तो बस ये मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको स्लीव का आइडिया कैसा लगा। तो ये देखिए इसी तरह से ये कटिंग था तो मैंने इसको इसी तरह से सीधा कट कर लिया है और इसको जो बड़ा छोटा था वो मैंने फैब्रिक बिल्कुल इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर 2 कलियाँ मैंने ली हैं और इनको कुछ इस तरह से मैं अभी स्लीव्स के साथ रखूँगी और ये हमारा कुछ इस तरह स्लीव आ जाएगा कि ऊपर की साइड पर हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक आ जाएगा और नीचे की साइड पर हमारा चिकनकारी वाला फैब्रिक आ जाएगा और कुछ इस तरह से हमारे स्लीव्स बन जाएंगे। अदरवाइज़ हम कली के कपड़े से भी स्लीव्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ आएगा। इस तरह से हमारा स्टाइल ज़्यादा अच्छा बन जाएगा बाजू का।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने स्लीव्स को कट कर लिया। अब स्लीव की लेंथ थोड़ी सी छोटी थी तो इसके आगे मैं थोड़ा सा चिकनकारी वाला फैब्रिक लगा दूंगी उसके कट वर्क्स निकालते हुए। तो इस तरह से हमारे लिए हमारे जो स्लीव हैं वो भी लेंथ में पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम कलियों को जोड़ लेते हैं। सारी कलियाँ हम जोड़ लेंगे। 4 कलियाँ हमारी फ्रंट पर आएंगी और 4 कलियाँ ही हमारी बैक पर आएंगी। इन चारों को मैं जो है वो इक्वली जोड़ लूँगी और नीचे से आपने ख्याल ये रखना है कि आपका जो पार्ट है वो इक्वली आए, ताकि हम कटवर्क्स निकालने में हमारे लिए ईजी हो जाए। तो अब जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि हल्की हल्की छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इनमें डॉट्स हैं जो हम प्लेट्स हम डालते हैं वो इनमें डालकर मैंने इनको कट किया था। इस तरह से हमारी बॉडी का जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छा आएगा और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी इस योक की। तो बस इसको भी मैं इसी तरह से फ्रंट और बैक को स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, स्टिच करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया और देखिए हमने छोटी सी कली से किस तरह से एक ज़बरदस्त सी बॉडी बना ली। तो बस इस तरह से फ्रंट और बैक मैंने इस तरह से जोड़ लिए हैं और इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। सेंटर में एक क्रीज लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली है। तो ये देखिए, स्लीव को भी मैंने इसी तरह से जोड़ लिया है जो हमने इसके पार्ट्स बनाए थे। तो अब इसके नीचे जो है ये मैं कटवर्क्स लगाऊंगी, जिससे हमारी लेंथ जो है वो स्लीव की पूरी हो जाएगी। सिंपली मैंने इसको कट कर लिया था सीज़र की मदद से और ये हमारे कटवर्क्स इस तरह से बन गए थे। और ये कुछ इस तरह से हमारी स्कर्ट आ जाएगी। नीचे कलियों का जो हमारा फैब्रिक है 4 कलियों से हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेयर बन गया था और ऑलमोस्ट 60 इंच से भी ज़्यादा इसका फ्लेयर बन गया था। अब आ जाते हैं नेक लाइन की तरफ। सिंपली मैं इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा नेक लाइन बनाऊँगी। जस्ट मैंने 3.5 इंच की लेंथ रखी है और 3.5 इंच की ही मैंने विड्थ रखते हुए इस तरह से गुलाई में एक गला कट कर लिया है फ्रंट का और हल्का सा ट्रिम कर लूँगी बैक का, क्योंकि मुझे डीप में नहीं चाहिए बैक में। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं नीचे की साइड पर एक कट लगाऊंगी 4.5 इंच पर और इसको भी सिंपली सीधा मैं इस तरह से कट कर लूँगी और हल्का सा इधर मैं एक तिरछा कट लगा लूँगी। यहाँ पर मैं डबल पट्टी वाला गला बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, एक मैंने छोटी सी पट्टी कट कर ली है और एक मैंने थोड़ी सी लॉन्ग पट्टी कट की है नीचे से 3 कॉर्नर वाली। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी जो स्लिप है उसको भी मैं शोल्डर से और नेक लाइन से इसके साथ ही फ्रॉक के साथ स्टिच करूँगी, ताकि हमें इसको पहनना और इसको जो है वो रखना इजी हो जाए, हमें स्लिप जो है वो इधर उधर से ढूंढनी ना पड़े। और दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि जब हम इसको पहनेंगे तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लो आएगा अगर हम स्लिप को जो है इसके साथ ही स्टिच करेंगे। तो शोल्डर से और नेक लाइन से जस्ट मैं इसको स्लिप को जो है वो इसके साथ स्टिच करूँगी। और यहाँ पर देखें, अब मैं पट्टी बना लेती हूँ। जो हम जेंट्स की डबल पट्टी बनाते हैं उसी तरह से ये मैं पट्टी बना रही हूँ। तो जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ पर हम छोटी पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेंगे नीचे तक। दोनों साइडों पर यहाँ पर मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है और अब जो बड़ी पट्टी है वो मैं लूँगी कुछ इस तरह से और इसको दूसरी साइड पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसको हम नीचे तक लेकर जाएंगे। ये मैं स्लिप के साथ यहाँ तक स्टिच कर रही हूँ जहाँ तक हमने कट लगाया है। और कट के नीचे का जो पार्ट है वो मैं स्लिप के बगैर इसको स्टिच करूँगी, यानी जो ऊपर का फैब्रिक है जस्ट उसके ऊपर ही इसको मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर देखें किस तरह से मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर से इक्वल कर लेना है और जहाँ तक हमने छोटी पट्टी लगाई है वहाँ तक सिलाई को लेकर आना है। उसके बाद मैंने स्लिप का फैब्रिक जो है वो ऊपर की तरफ कर दिया था और जो हमारा चिकनकारी वाला फैब्रिक है जस्ट उसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी जो स्लिप है नीचे से वो निकल जाएगी और जस्ट ऊपर की तरफ ही हमारी सिलाई आएगी। तो इसी तरह से तिरछा नीचे तक सिलाई लगाते हुए ऊपर तक यहाँ पर मैं डबल पट्टी इस तरह से बना लूँगी। तो ये हमारी नेक लाइन बन गई। और अब यहाँ पर फ्रंट और बैक के शोल्डर मैं आपस में जोड़ लूँगी। शोल्डर जोड़ने के बाद अब ऊपर में आती है गले की बारी। यहाँ पर मैंने तिरछा फैब्रिक जो है वो सिंपल प्लेन जो हमारी कलियों के नीचे से उतरा था वो मैंने इस तरह से कट करके उसमें थोड़ा सा जो है वो फैब्रिक का जोड़ डाल दिया था और इसकी एक अरेब पट्टी मैंने कटिंग कर ली थी। इसको मैं फोल्ड करते हुए नेक लाइन पर लगा रही हूँ और ये बैक साइड पर फोल्ड हो जाएगी। ये 3 सिलाइयों में हमारी पट्टी लगने वाली है।
जैसे हम बैक साइड को मगज़ी लगाकर फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह से हमने फ़्रंट और बैक को फ़ोल्ड कर लेना है। हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि इजीली फ़ोल्ड हो जाए। अब जो एक किनारी की सिलाई होती है वो मैं इस पट्टी के ऊपर लगाऊंगी जो हमने इसके ऊपर अटैच की है। उसके बाद जो इसके अंदर का फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी ताकि ये सिलाई के बाहर ना आए। और अब इस पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे बैक साइड पर और फिर दोबारा से इसकी किनारी की सिलाई लगा देंगे और ये हमारा नेक लाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें नेक लाइन बनाने के बाद अब आ जाती है नीचे स्कर्ट की बारी। जो हमने नीचे की साइड पर कलियों वाली स्कर्ट रेडी की थी वो मैं अब योक के साथ इस तरह से जोड़ दूंगी। फ्रंट और बैक दोनों ही मैं जोड़ लूँगी। और जो हमारा स्लिप का फैब्रिक है वो इसी तरह से मैंने सीधा कटिंग किया हुआ था, उसमें कोई भी बॉडी या योक नहीं डाली थी। तो यहाँ पर अब आ जाती है फ़िटिंग की सिलाई की बारी। फ़िटिंग की सिलाई हमने कुछ इस तरह से लगानी है कि जो हमारी स्लिप का फैब्रिक है उसको अलग से लगानी है और जो हमारी चिकनकारी वाले फ़्रॉक का फैब्रिक है उसको अलग से लगाएंगे। इस तरह से हमारी जो फ़िटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, कहीं से टाइट या कहीं से कम नहीं होगी। और अब यहाँ पर देखिए स्लिप का जो फैब्रिक है अब मैं उसको रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इसको मैं बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी ताकि नीचे से स्लिप जो है वो टाइट ना हो सके। अगर टाइट होगी तो हमारी जो ऊपर की बॉडी है उसकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसमें डॉट लगाकर योक को बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच किया है। अब आ जाती है स्लीव की बारी। स्लीव यहाँ पर देखें मैं इसके आगे ये लगा रही हूँ जो पैच हमने कटिंग किया था कटवर्क वाला, और इसके ऊपर मैं एक प्लेन फैब्रिक की इस तरह से पट्टी लगा रही हूँ। इसको मैं लगाकर फोल्ड कर दूँगी बैक साइड पर, तो हमारी बैक साइड पर कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं इसको अब प्रेस कर लूँगी और प्रेस करने के बाद अब मैं इसको तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने के बाद अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे और फिर हम स्लीव को जो है वो फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। ये कलियों का कपड़ा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि ये चीप रेट्स पर भी हमें मिल जाता है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त हम फ़्रॉक भी बना सकते हैं। आप बच्चों के बना सकते हैं, बड़ों के बना सकते हैं। अगर तो कलियाँ ज़्यादा लंबी हों तो आप बड़ों के फ़्रॉक्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ मिनी फ़्रॉक भी इससे बन सकते हैं। और ये तो बिल्कुल लॉन्ग पाँव तक जो है वो 48 इंचज़ का हमारा फ़्रॉक बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग ये लग रहा है। अब मैं इसके साथ जो है वो स्लीव को अटैच कर दूंगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी हमारा ये फ़्रॉक बनकर रेडी हुआ है। मारिया बी की ये कलियाँ थी जो कि मारिया बी के ड्रेस के साइड से उतरी थी और ये मार्केट में आई थी, और मैंने जितनी भी थी सारी वो शॉपकीपर से जो है वो परचेज़ कर ली थी और मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रेस जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। इसके गले पर मैंने यहाँ पर हैंगिंग बटन यहाँ पर अटैच कर दिए हैं और स्लीव पर भी एक एक मैंने अटैच कर दिया। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल स्टिच किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड था, और अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी लगाती तो ये इसकी जो लुक है वो बिल्कुल निकल कर नहीं आनी थी। नीचे की साइड से मैंने इस तरह से कटवर्क बना दिए जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं। और कुछ इस तरह से देखिए इसका फ्लेयर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेयर है और बॉडी का पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त का बनकर रेडी हुआ है। और स्लीव के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि स्लीव्स आपको स्लीव का स्टाइल कैसा लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।